नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है पदोन्नति के आदेश के बारे में। यह एक बहुप्रतीक्षित आदेश है बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस आदेश के बारे में बताएंगे विस्तार से। और इस आदेश के जारी होने के बाद जो कन्फ्यूजन आ गया है शिक्षक समूह में, उस कन्फ्यूजन को भी इस वीडियो में मैं दूर करूंगा वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। तो ये आदेश जारी किया गया है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव जी द्वारा। और आदेश का जो मुख्य बिंदु यहाँ से शुरू होता है उसे पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित के नियम 18 में दिए गए प्रावधान अनुसार, अब यहाँ पर जो शब्द लिख रहा है जूनियर बेसिक विद्यालय, इस शब्द ने ही कन्फ्यूजन कर रखा है हमारे शिक्षक समूह में। अब जूनियर बेसिक विद्यालय का मतलब क्या ये है कि केवल जूनियर के जो विद्यालय हैं उनके अध्यापकों का प्रमोशन होगा? क्या प्राइमरी के अध्यापकों का प्रमोशन भी होगा या दोनों का प्रमोशन होगा? ये इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा विद प्रूफ। इसके बाद यहाँ पर है कि कार्यरत सहायक अध्यापक जो स्थायी हैं और सहायक अध्यापिका जो हैं, और इसके बाद है न्यूनतम 5 साल का अध्यापक अनुभव पूर्ण करने वाले अध्यापकों की पदोन्नति की जानी है। यानी कि 5 साल जो लगातार पढ़ा चुके हैं उनकी पदोन्नति की जानी है। यानी कि जो हमारी जो लिस्ट बनेगी, जो हमारी ज्येष्ठता सूची बनेगी, उसमें 5 साल तक जो काम कर चुके हैं कम से कम, उनको सभी को सम्मिलित किया जाएगा। अब उन सभी का ही प्रमोशन होगा या नहीं होगा वो आगे के आदेश में आएंगे। हालांकि अब तक जो सूची बनेगी वो 5 साल तक जिनका अनुभव है उनकी बनेगी। और मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा विचार है, जनपद में जितने रिक्त पद होंगे उसके अनुसार ही प्रमोशन होंगे। अब निर्धारित तिथि कौन कौन सी है? देखिए 15 फरवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं के विरुद्ध संचित अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा दंडादेश का विवरण अंकित किया जाना। कि अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है अनुशासनात्मक, यानी कि निलंबन वगैरह की, तो उसे 15 फरवरी तक अपडेट कर दें। 20 फरवरी तक अनंतिम ज्येष्ठता सूची, अंतिम नहीं अनंतिम, यानी कि उस पर भी आपत्तियां आएंगी। एक ज्येष्ठता सूची प्रदर्शित की जाएगी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा जो विकसित पोर्टल है उस पर। 20 फरवरी तक आपको ये काम हो जाएगा, आपकी सूची आपको 20 फरवरी तक मिल जाएगी। उसके बाद 21 से 27 फरवरी तक इस पर आपको आपत्ति करनी है, वो भी ऑनलाइन ही आपको आपत्ति पोर्टल पर ही दर्ज करनी है जिस टीचर को आपत्ति है, ठीक है। 20 से 27 फरवरी। उसके बाद 27 फरवरी के बाद 13 मार्च तक आपत्ति निस्तारण का समय दिया गया है। आपत्ति का निस्तारण पोर्टल पर प्रदर्शित करना है फिर 16 मार्च तक, वो भी सब ऑनलाइन आपको शो होगा। उसके बाद जो फाइनल हमारी सूची होगी उसका प्रकाशन 25 मार्च को हो जाएगा, यानी कि 25 मार्च को फाइनल सूची प्रकाशित हो जाएगी। उसके बाद जो प्रकाशित होगी सूची, उसके बाद जो भी हमारा ज्येष्ठता क्रमांक है वो हमारे मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज होगा। उसके बाद जो भी हमारी कार्रवाई वगैरह जिन टीचरों पर हो रही है उनको स्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की कार्रवाई की जाएगी 10 अप्रैल 2023 तक। और उसके बाद 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक उनको विद्यालय में भेज दिया जाएगा। और उसके बाद कार्यमुक्त विद्यालय आवंटन किया जाएगा 15 से 20 के बीच में। और 29 अप्रैल तक उन्हें पदोन्नति में कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण कर लेना है। और मानव संपदा पर 30 अप्रैल तक उन्हें अपडेट कर देना है। तो ये हमारी समय सारणी है। मेन डेट जो इसमें वो ये है कि 20 फरवरी तक तो अनंतिम ज्येष्ठता सूची आएगी, फाइनल आएगी हमारी 25 तक। और जो स्कूल 10 अप्रैल तक उसमें पदोन्नति होगी और स्कूल जो अलॉट होंगे वो 15 से 20 होंगे। और 29 अप्रैल तक आपको जो है रिलीविंग और ज्वाइनिंग कर लेनी है। आगे इस आदेश में है, देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित के नियम 18 में दिए गए प्रावधान अनुसार ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियम 15 के अधीन गठित जनपदीय समिति के माध्यम से पदोन्नति की कार्रवाई करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि दिनांक 20 मार्च 2023 तक शिक्षक शिक्षिकाओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संस्थित एवं दंडादेश पारित है के संबंध में नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिससे पदोन्नति का लाभ ज्येष्ठता के आधार पर अधिक से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को प्राप्त हो सके। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक शिक्षिका इसे प्राप्त कर सके, उसके लिए 20 मार्च 2023 तक जिसके विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है, या तो उस कार्रवाई को पूर्ण कर लिया जाए, और अगर कार्रवाई उन पर जो है लंबित उन्हें दंड दिया गया है तो फिर उन्हें ज्येष्ठता सूची से हटा दिया जाए या पोर्टल पर अंकित किया जाए। उसके बारे में आगे दिया हुआ है। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं के विरुद्ध संस्थित अनुशासनात्मक कार्रवाई पारित दंडादेश एवं ज्येष्ठता क्रमांकन खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा इसका प्रमाण पत्र की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि इस कार्रवाई के संबंध में 20 मार्च 2023 तक की डेट फिक्स की गई है,
उसके संबंध में जो है जो भी है ABSS आप देख ले पहले, उसके बाद BSSR उसे देख के एक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे कि हाँ जी ये अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है ये सब हमने जो है या तो पूर्ण कर ली है या उस पर जो भी कार्रवाई है वो सब कर ली गई है। ठीक है। पदोन्नति के कार्रवाई के संबंध में अगर कहीं पर भी कोर्ट केस होता है, स्टे आता है या कोर्ट का कोई भी आदेश पारित होता है तो सबसे पहले उसे परिषद कार्यालय को अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा ये 2 नंबर दे रखे हैं हमें अधिकारियों के, मंडल्स के हिसाब से हैं, एक आजमगढ़, कानपुर, सहारनपुर, अयोध्या, चित्रकूट, बरेली, प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़ के लिए श्री मोहम्मद अल्ताफ संयुक्त सचिव जी का नंबर है, और मेरठ, वाराणसी, मिर्जापुर, लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती, झांसी, देवीपाटन, मुरादाबाद के लिए श्री राजेंद्र सिंह जी का ये नंबर है। आप इन नंबर्स पर अगर कोई सहायता है तो आप इन नंबर्स पर ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो सूचना मांगी गई है ज्येष्ठता सूची बनाने के लिए, उस पर गौर करते हैं। उसमें सबसे एक मेन पॉइंट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, वो बता देता हूं मैं आपको। अगला जो है वो सूची ये वाली इस रूप में हमारी सूची जाएगी। सबसे पहले क्रम संख्या है, उसके बाद शिक्षक शिक्षिका का नाम, पद नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, सेवा अवधि की गणना वो 31 मार्च 2023 को कर रहे हैं, कितने साल की सेवा अवधि है, विद्यालय का नाम, विकास खंड का नाम, शैक्षिक योग्यता में स्नातक, BA, BSc, BCom या अन्य योग्यता है, TET उत्तीर्ण है। देखिए ये वाला पॉइंट सबसे जरूरी है, TET उत्तीर्ण है या नहीं। उसके बाद प्रशिक्षण योग्यता है और यहाँ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उससे संबंधित है। अब यहाँ पर हमारी जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है TET उत्तीर्ण है या नहीं। क्या प्रमोशन में TET भी हमारी एक योग्यता होगी? क्या उन्हीं टीचर्स के प्रमोशन होंगे जो TET हैं या नहीं है? TET हैं तो उसी वाली ये वाला पद हमारा मांगा गया है, TET उत्तीर्ण है या नहीं। इस कॉलम का यहाँ पर ये उद्देश्य हो सकता है कि हो सकता है उन टीचर्स की हो जो केवल TET उत्तीर्ण हो, क्योंकि जूनियर में TET उत्तीर्ण वो मांग सकते हैं। हो सकता है नहीं भी मांगे, आगे के आदेशों में हो सकता है इनके बारे में और भी आदेश हमारे जो शासन की तरफ से आए, पर इस वाले हमारे कॉलम में TET उत्तीर्ण मांगा गया, मतलब इसकी प्रबल संभावना है कि TET उत्तीर्ण वाले अध्यापकों का ही प्रमोशन हो। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जूनियर बेसिक विद्यालय जो लिखा हुआ था हमारा सबसे शुरू में, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा जूनियर बेसिक विद्यालय। जूनियर बेसिक विद्यालय का एक्चुअली मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जूनियर बेसिक विद्यालय की हमारी नियमावली है 1981 जिसके अंदर ये हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर पॉइंट भी लगा रहा है। देखिए बेसिक स्कूल का जो हमारा तात्पर्य ऐसे स्कूल से है जहाँ कक्षा 1 से 8 तक चलता है, बेसिक स्कूल। उसके बाद यहाँ नीचे करेंगे हम, थोड़ा इसे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख रहा है जूनियर बेसिक स्कूल, जो कि वहाँ हमारे आदेश में है। उसका तात्पर्य ऐसे बेसिक स्कूल से जहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा दी जाती है। और थोड़ा नीचे जाता हूँ और यहाँ पर फिर आगे लिख रहा है सीनियर बेसिक स्कूल ऐसा स्कूल है जहाँ कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा मिलती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जूनियर बेसिक स्कूल के टीचर यानी कि प्राइमरी स्कूल्स के टीचर का ही प्रमोशन होना है। केवल 1 to 5 क्लास जो पढ़ाते हैं उनका, 6 to 8 वालों का प्रमोशन अभी नहीं हो रहा है क्योंकि वो कोर्ट केस में लंबित है उनका मामला। ठीक है, तो जो कन्फ्यूजन चल रहा था आदेश जारी होने के बाद सुबह से, वो हमने आपका दूर कर दिया विद प्रूफ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।